हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुचरिता पालीवाल, सुचरिता खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम घेवर बनाने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान की अच्छी सी डिश है और ये सावन के महीने में ज़्यादातर बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग घर पे ही घेवर बनाते हैं। आइए घेवर बनाने के लिए मैंने ये लगभग 250 ग्राम मैदा ली है और ये थोड़ा सा नींबू का रस लिया है, 50 ग्राम लगभग घी लिया है और ये 6-7 आइस क्यूब लिए हैं और पानी लिया है लगभग 2 कप। 2 कप हम नॉर्मल पानी डालेंगे और 2 कप फ्रिज का ठंडा वाटर पानी डालेंगे। और सबसे पहले हम घी को एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और उसको हम अच्छे से इसी में आइस क्यूब डालकर अब घी को अच्छे से हाथ से ही फेंटेंगे। आइस क्यूब को डाल लिया है और हम इसको हाथ से ही अच्छे से फेंटेंगे इस तरह से। बिल्कुल ये क्रीमिश हो जाएगा जो हमारा घी है ना, आइस क्यूब के साथ फेंटते हुए। देखिए वाइट हो गया है, इसीलिए हम इसको हाथ से फेंट रहे हैं ताकि हमें पता चले एकदम चिकन। क्रीम की तरह हो गया है, देखिए घी हमारा। अब हम इसमें लगभग 50 से 100 ग्राम तक दूध भी डाल देंगे ठंडा और तरह से इसको फेंटेंगे और इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके मैदा भी ऐड करते जाएंगे। एक साथ मैदा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गांठ पड़ने का डर रहता है। इस तरह से मैदा को अच्छे से वो करते जाएंगे। फिर से थोड़ी मैदा डालेंगे और फिर से थोड़ा सा जो दूध बचा था ना, मैंने कहा था 50 ग्राम लगभग दूध होना चाहिए, तो वो पूरा दूध मैं एक साथ इसमें डाल दूँगी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे इसमें और इसको अच्छे से घोल बनाएंगे। हम थोड़ी थोड़ी मैदा इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे, नहीं तो एक साथ मैदा या ज़्यादा पानी डालने से इसमें लम्स रह जाएंगे।
मैं इसमें थोड़ा सा फ्रिज का पानी भी लगभग 1 से 1.5 कप ऐड कर देती हूँ ठंडा। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी में और ऐड करूँगी। ठंडा पानी ऐड करने से क्या होता है, जो घी जब अलग हो जाने लगता है ना, तो इसमें घी अलग नहीं होता है, फिर इसी में मिक्स होने लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे, जो कि मैंने निकाल के रख लिया था। अब अच्छे से बस अब हम गैस पे घी रख देते हैं। मैं भगोने में बना रही हूँ तो भगोने में मैं घी रख देती हूँ। लगभग आधा भगोना घी रखना है। अब इसको इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल पतली इस तरह से। ये मैदे का घोल हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस पे घी गरम होने रख देते हैं। घी हमने आधा भगोना लिया है और मैं भगोने में घेवर बना रही हूँ। तो अब ये घी जो है हम आधा भगोना रखेंगे तो घी तेज़ गरम हो जाए, और उसमें फिर जब हम बैटर डालेंगे, हमारा घी गरम हो गया है, बैटर डालना शुरू करती हूँ। बिल्कुल बीच में डालेंगे इस तरह से बैटर, और जब हमारे झाग ख़त्म हो जाएंगे तो हम चाकू की हेल्प से उसमें बीच में जगह कर लेंगे, और फिर दोबारा से जब झाग ख़त्म होने पे फिर से इस तरह से बैटर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। या चाकू की, मैंने चाकू लिया है, आप चम्मच या किसी भी हल्के उससे आप उसके बीच में होल करते जाएंगे, और इस तरह से जितना मोटा बनाना हो घेवर उतना बैटर आप बीच बीच में झाग ख़त्म होने के बाद इस तरह से चाकू की हेल्प से या चम्मच की पीछे की डंडी की हेल्प से आप उसमें जगह करते जाएं और थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएं। बैटर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ऊपर आ जाता है, गैस से निकल के बाहर भगोने से निकल जाएगा तो जलने का भी डर रहता है। ये थोड़ा सा सावधानी से बनाना पड़ता है, लेकिन काफ़ी अच्छा बन जाता है घेवर, एकदम बहुत अच्छा क्रिस्पी। और इसमें जब हम ठंडा बैटर ही डालेंगे, क्योंकि ना ठंडा जब रहता है तो जो हमारा घेवर है वो ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें ऊपर से ही डालना है, ज़्यादा नीचे से बैटर को नहीं डालेंगे, तब अच्छी जाली पड़ती है। इस तरह से आपको जितना मोटा रखना है, जितनी थिकनेस रखी है, आप उतना घेवर का बैटर बीच बीच में होल करके डालते जाइए जब तक आपको बड़ा होल दिख रहा है तब। अब आप एक छोटा सा होल होने तक अपने बैटर को डाल सकते हैं, और जब बिल्कुल झाग ख़त्म हो जाए तभी दूसरा बैटर डालेंगे। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है आपको। इस तरह से फिर से हम बैटर डालेंगे, और इसी तरह से मैं अपने सारे घेवर तैयार करूँगी बनाकर। देखिए अब थोड़ा सा कम हो गया है, होल हमारा छोटा सा रह गया है। और फिर बहुत फिर ना थोड़ा सा, जब अगर ये गैस धीमी होगी आपकी, ये भगोना तेज़ गरम नहीं होगा, तो फिर आपका जो है बैटर वो उसमें जाली नहीं पड़ेगी और घेवर अच्छा नहीं बनेगा। अब हमारा घोल कम हो गया है, जो झाग हैं वो भी नहीं हो रहे हैं। अब हम बैटर बस 1-2 बारी और डालेंगे, बाकी के उसके बाद फिर बैटर हम नहीं डालेंगे। इस तरह से इसको सिकने देंगे और होल करते जाएंगे। जब तक आपको जितना मोटा बनाना है, इसकी थिकनेस रखनी है, उतना आप कर सकते हो। अब तो हमारा होल बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, फिर डाल दूंगी मैं बैटर। अब देखिए इस तरह से चाकू से फिर होल कर लिया मैंने। अब हम इसको सिकने देंगे अच्छे से, और फिर एक मैं तार की हेल्प से निकाल रही हूँ इसको बाहर। आप चाहें तो किसी लकड़ी की कोई पीछे जैसे रई वगैरह होती है उसकी डंडी से भी निकाल सकते हो, या जो चम्मच की पीछे डंडी से भी निकाल सकते हो इसको। फिर घी को आराम से उसको झड़ा लेंगे, पूरा घी उसमें निकल जाए। इस तरह से टपक रहा है अभी हमारा घी। फिर हम किसी जालीदार बर्तन पे, अगर कुछ नहीं है तो ऐसे भी आप ऐसे फॉइल उस पे निकाल सकते हो, या फिर एक थाली में कटोरी रख के उसके ऊपर घेवर को बड़े आसानी से रखें। थोड़ी सी एक चाशनी तैयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने 1 बाउल चीनी ली है और उसमें 1 बाउल पानी लिया है, और इसको हम पहले धीमी आंच पे और फिर तेज़ आंच पे, धीमी आंच पे जब तक रखेंगे जब तक हमारी चीनी घुल जाए,
और इसको हम चाशनी इसकी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसमें केसर की पत्तियों वाला पानी भी डाल सकते हैं, इससे इसका जो कलर है वो अच्छा आता है। अगर आपने 2 बाउल चीनी ले रहे हैं तो आप लगभग 1.5 बाउल पानी डालिएगा। और इस तरह से हम जो चाशनी है वो अच्छे से तैयार कर लेंगे। हमारी चाशनी अच्छे से खौलने लग गई है और जब खूब बबल्स से आने लगेंगे तो अभी हमारी चाशनी, हमको एक तार की चाशनी बनानी है। थोड़े से पानी में हाथ को डिप करके ठंडे पानी में और चमचे को बाहर निकाल के अब चाशनी के उंगलियों के बीच में एक तार बनाकर इसे देख लें तो एक तार की चाशनी हमें जो है वो तैयार करनी है। ये हमने 4 से 5 घेवर हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको चाशनी से मीठा कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लेट ली है, उसमें कटोरी रखी है और उसके ऊपर हम अपना इस तरह से घी